हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बायो का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत जीवों में कोशिका की खोज की, यानी कोक की छाल में की थी। और जीवित कोशिका की खोज है ना, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इसकी परिभाषा, कोशिका की परिभाषा है, जीवों के शरीर की आधारभूत क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था 1838 में। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा शरीर की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद है वायरस, पियोन, पारासाइट। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया। उन्होंने बताया कि ओमनी इस सेलुला ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। सबसे बड़ी कोशिका है शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ एकमात्र कोशिका है जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है। यह अपने रंग तथा आकार में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को। नोट डाल के लिखो। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु या स्पर्म। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसे आदिम कोशिका कहा जाता है और यूकैरियोटिक को अग्रिम यानी एडवांस कोशिका कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस कारण इसका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में बिखरा रहता है, यानी आरएनए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरा हुआ रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आनुवंशिक पदार्थ कोशिकाओं में सुव्यवस्थित रहता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते इसमें, यानी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक कुछ नहीं पाया जाता इसमें। और इसमें कोशिका झिल्ली युक्त दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका पाए जाते हैं। इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें ऊर्जा मिजोसोम्स कोशिकाओं से प्राप्त होती है और गति के लिए सीलिया फ्लैंजिला पाया जाता है। और इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं से प्राप्त होती है और गति न सीलिया फ्लैंजिला द्वारा नहीं होती है। और इसके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है माइकोप्लाज्मा और क्लेडोमोनास। और इसके एग्जाम्पल है कुफर कोशिका, तंत्रिका कोशिका और रक्त कोशिका। नोट डाल के लिखो। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिकाओं के दो भाग बांट के पढ़ेंगे अपन। एक तरफ कोशिका झिल्लियाँ और दूसरी तरफ जीव द्रव्य। कोशिका झिल्लियाँ को दो भागों में बांटेंगे, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। और जीव द्रव्य को दो भागों में बांटेंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक द्रव्य में कोशिकांग होते हैं और केंद्रक में ना केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। और कोशिकांग को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है
राजधानी और लाइसोसोम। और द्विझिल्ली युक्त है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक और केंद्रक। और झिल्ली रहित है तारक केंद्र, राइबोसोम और केंद्रिका। झिल्लियाँ कोशिका भित्ति सेल वॉल। सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया, कवक, शैवाल तथा पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। सेल वॉल। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। कोशिका भित्ति ना पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक पदार्थ से बनी होती है और लाइसोजाइम नामक एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं, जिसके जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और शैवालों की सेलुलोज, मेनोस, ग्लेक्टोज, सिलिका ऑक्साइड की या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन तथा सुबेरिन की बनी होती है। सेल वॉल के कार्य कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है और बाह्य आघातों से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति 3 झिल्लियों से निर्मित होती है। प्राथमिक, मध्य पटलिका और द्वितीय भित्ति। बाहर वाली है प्राथमिक भित्ति, ये मध्य पटलिका और ये द्वितीय भित्ति। प्राथमिक भित्ति है ये मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है तथा इसमें वसा, प्रोटीन, हेमीसेलुलोज भी उपस्थित होता है। और द्वितीय भित्ति है इसमें कई पदार्थ जैसे लिग्निन, सुबेरिन, म्यूसिन आदि का जमाव होने से ये जलरोधी होती है। और मध्य पटलिका में होता है 2 कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती है, जो कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के पेक्टेट लवणों से बनी होती है। फल पकने के दौरान मध्य पटलिका घुल जाती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली परिवहन का कार्य करती है और यह चयनात्मक पारगम्य होती है। नोट डाल के लिखो। तरल मोजेक सिद्धांत सिंगर व निकोल्स ने दिया था। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा तथा ग्लूकोज की बनी होती है। आज के टॉपिक में बस इतना ही और कल अपने ना कोशिका के कोशिकांग पढ़ेंगे। थैंक यू।